बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सालारे गज़नी पार्ट 3। अली बिन रबी एक रोज़ गज़नी के कसर में दाखिल हुआ। एक ऐसे कमरे के दरवाजे पर रुक गया जिसके अंदर सुल्तान मसूद गजनवी अकेला बैठा हुआ था। दरवाजे पर खड़े होकर शायद अंदर दाखिल होने के लिए वो कुछ कहना ही चाहता कि सुल्तान की नज़र पहले ही उस पर पड़ गई। सुल्तान ने उसे अंदर आने के लिए कहा। इस पर अली बिन रबी कमरे में दाखिल हुआ। जिस नशिस्त की तरफ सुल्तान मसूद गजनवी ने इशारा किया था उस नशिस्त पर वो हो बैठा। कमरे में थोड़ी देर तक काट खाने वाली खामोशी तारी रही। दरअसल अली बिन रबी फिक्रमंद था कि सुल्तान ने उसे क्यों बुलाया है। फिर वो खदशात भरी आवाज में सुल्तान मसूद को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, क्या मुझसे कोई गलती हुई है या किसी अहम काम के सिलसिले में आपने मुझे तलब किया है? जवाब में सुल्तान मसूद मुस्कुराया और कहने लगा, तुमसे गलती भी हुई है और एक काम के सिलसिले में मैंने तुमको तलब किया है। सुल्तान रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कह रहा था, पहले उस गलती की तरफ आते हैं जो तुमसे सरजद हुई। देखो, मैंने तुम्हें और अब्दुल रज़ाक को 2 हवेलियां दी थी। जिस मौजू पर तुमसे बात करने लगा हूं उस मौजू पर पहले अब्दुल रज़ाक से मैं बात कर चुका हूं। तुम चूंकि मुस्तकर की तरफ थे लिहाजा तुम्हें मेरा पैगाम बाद में मिला। जिस मोहल्ले में तुम दोनों को हवेलियां दी गई हैं उस मोहल्ले के लोगों को तुम्हारे मुतालिक हद दर्जा शिकायतें हैं। सुल्तान मसूद गजनवी के ये अल्फाज सुनकर अली बिन रबी चौंका था। कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैंने उस मोहल्ले के मकीनों के साथ ना कभी कोई ज्यादती की है, ना ही मेरी वजह से किसी की दिल शिकनी हुई है। इसके अलावा आप जानते हैं मैं हवेली को छोड़कर करीब ही एक भटियार खाने में मुंतकिल हो चुका हूँ। भटियार खाने का मालिक बहुत अच्छा इंसान है। उसने मुझे और अब्दुल रज़ाक को 2 कमरे दे रखे हैं। पहले तो वो उन कमरों का हमसे किराया नहीं लेता था, लेकिन अब हमने उसे जबरदस्ती अदायगी करना शुरू कर दी है। सुल्तान मोहतरम, अब जबकि हम उस मोहल्ले में रहते ही नहीं हैं तो किसने और किस किस्म की शिकायत आप तक पहुंचाई थी? सुल्तान मसूद गजनवी मुस्कुराया और कहने लगा, अली बिन रबी, मोहल्ले के उन लोगों में सरकर्दा, रायान और सामयारिस के अलावा कुछ दूसरे लोग भी हैं। सब एक वफद की सूरत में मेरे पास आए थे। उन्हें शिकायत यह है कि जब मेरी तरफ से तुम्हें उनके मोहल्ले में हवेली दे दी गई थी तो तुम उस हवेली को छोड़कर भटियार खाने में क्यों चले गए? उनका कहना था कि अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक चूंकि मेरे लश्कर के नामवर सालारों में से हैं, लिहाजा उन हवेलियों को छोड़कर उनका भटियार खाने में रहना वहां के मकीनों के लिए बायसे शर्म है। इस बिना पर वो जोर दे रहे थे कि तुम और अब्दुल रज़ाक अपनी अपनी हवेली में जाकर रहो। अब्दुल रज़ाक तो अब तक भटियार खाने से अपनी हवेली में मुंतकिल हो चुका होगा। अब तुम भी भटियार खाने से अपना सामान उठाओ और अपनी हवेली में जाकर कयाम करो। यहां तक कहने के बाद सुल्तान मसूद जब रुका तब अली बिन रबी बोला और सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, ये तो वो शिकायत है जो आप तक पहुंची है और उसका अजाला करने के लिए मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अभी थोड़ी देर तक भटियार खाने से अपनी हवेली में मुंतकिल हो जाऊंगा। मैं सारा सामान भटियार खाने में नहीं लेकर आया, मेरा ज्यादा सामान हवेली के अंदर ही है और मैं वहां गाहे बागाहे जाकर हवेली की सफाई सुथराई भी देखता हूं। अब आप दूसरा मामला कहें जिसके लिए आपने मुझे तलब किया है। इस पर सुल्तान मसूद ने अपने होंठों पर जबान फेरी। उसके बाद वो अली बिन रबी की तरफ देखते हुए कहने लगा, इब्ने रबी, एक इंतहाई अहम मुहिम आन पड़ी है। इससे पहले जो केच और मकरान की मुहिम थी उसमें मैंने तुम्हें अल्तून ताश के साथ भेजा था। अल्तून ताश एक नामवर और जहांदीदा सिपह सालार है। मेरे बाप के तहत भी एक सालार की हैसियत से काम कर चुका है। इस बिना पर वो जंगों का वसी तजर्बा रखता है। केच और मकरान की मुहिम में जो तुमने कारहाय नुमाया अंजाम दिए उनसे अल्तून ताश बड़ा मुतासिर था और उसने कई बार उस मुहिम के सिलसिले में तुम्हारी तारीफ मेरे सामने की। देख बच्चे, इस वक्त 2 मुहिमें हैं जिनकी तरफ मैं अपनी पूरी तवज्जो मबजूल करना चाहता हूँ। एक रे और हमदान की मुहिम है और दूसरी तुर्कमानियों के खिलाफ। जहां तक रे और हमदान की मुहिम का ताल्लुक है वहां एक शख्स अलाउद्दौला ने एक बहुत बड़ा लश्कर जमा कर लिया है। उस लश्कर के साथ उसने चारों तरफ तबाही और बर्बादी का खेल खेलना शुरू कर दिया है और उन इलाकों में जो हमारे आमिल हैं उन पर हमलावर होकर किसी को कत्ल कर रहा है और बहुत सौ को इलाके से निकलने पर मजबूर कर रहा है। इस तरह वहां वो अपने लिए अलहदा सल्तनत कायम करने के दर पे है। मैं चाहता हूं एक लश्कर तुम्हारी कमानदारी में दिया जाए। इस सिलसिले में अब्दुल रज़ाक तुम्हारे नायब की हैसियत से काम करेगा। मेरा एक फर्राश है, नाम उसका ताश है, वो भी जंग का बड़ा अच्छा तजर्बा रखता है।
وہ بھی تمہارے ہمراہ جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنی ذہانت سے علاؤالدولہ کی بغاوت اور سرکشی کو کچلنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور جب تم علاؤالدولہ کو اپنے سامنے زیر کر لو تو پھر تاش کو ان علاقوں کا حاکم مقرر کرنا جو لشکر پہلے سے رے اور ہمدان کے اندر ہمارا موجود ہے، اس سارے لشکر کو تاش کے تحت کر دینا، اور مجھے امید ہے کہ تاش ان علاقوں کو خوب سنبھالے گا۔ وہاں جس قدر خراسانی امراء جو بغاوت کے در پہ ہیں یا بغاوت پر کمر بستہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے خوب نپٹے گا۔ اس کے بعد تم دوسری مہم کا رخ کرو گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان مسعود رکا، پھر کہنے لگا، دوسری مہم ترکمانیوں کے خلاف ہے۔ جس وقت تم اور عبد الرزاق تاش کے ساتھ لشکر لے کر رے اور ہمدان کی طرف روانہ ہوگے، اسی وقت ایک اور لشکر میں خود یہاں سے لے کر روانہ ہوں گا۔ میرے ساتھ عبد الرئیس بن عبد العزیز ہوگا۔ غزنی سے نکل کر میں اور عبد الرئیس پہلے اصفہان جائیں گے، اس کے بعد رے پہنچنے کے بعد ہرات کا رخ کریں گے۔ ہرات کے اندر میں اور عبد الرئیس اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر کے تمہارا اور عبد الرزاق کا انتظار کریں گے۔ جب تم دونوں اپنے لشکر کو لے کر اور تاش کو ہمدان کا حکمران بنانے کے بعد ہرات پہنچو گے تو پھر ہم ترکمانوں کے خلاف حرکت میں آئیں گے، اس لیے کہ جہاں تک اور جس قدر خبریں مجھے ملی ہیں ان کے مطابق ترکمانیوں کے پاس ایک نہیں کئی بڑے بڑے عساکر ہیں جن کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ ٹکرانے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان مسعود جب خاموش ہوا تب چھاتی تانتے ہوئے علی بن ربیع کہنے لگا، سلطان محترم، خداوند قدوس نے چاہا تو ان دونوں مہموں میں ہم ہی کامیاب رہیں گے۔ آپ کب تک چاہیں گے کہ میں اور عبد الرزاق یہاں سے تاش کو لے کر ہمدان کا رخ کریں؟ اس پر سلطان بولا اور کہنے لگا، یہاں سے تم پہلے رے شہر جانا، اگر وہاں علاؤالدولہ تم سے نہ ٹکرائے، تمہارے سامنے نہ آئے تو پھر ہمدان کا رخ کرنا۔ ہمدان کی طرف پیش قدمی کے دوران میرے خیال میں علاؤالدولہ تم سے ٹکرائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ 3-4 دن میں تم اپنی تیاریاں مکمل کر لو اور تاش کو لے کر تم اور عبد الرزاق اپنی منزل کی طرف کوچ کر جاؤ۔ تمہارے جانے کے چند دن بعد میں اور عبد الرئیس بن عبد العزیز بھی لشکر لے کر غزنی سے صفاہان کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ علی بن ربیع نے جب سلطان کی منصوبہ بندی سے اتفاق کیا تب سلطان نے اسے جانے کی اجازت دی اور تاکید کر کے یہ کہا کہ وہ بھٹیار خانے سے اپنی حویلی میں منتقل ہو جائے۔ لہٰذا علی بن ربیع قصر سے نکلا، سیدھا بھٹیار خانے کی طرف گیا۔ وہاں سے بھٹیار خانے کے مالک کو پوری تفصیل بتائی جو سلطان کے ساتھ ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنا سامان جو مختصر تھا گھوڑے کی زین سے باندھ کر اپنی حویلی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ابھی وہ اپنی حویلی کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ رایان کی حویلی سے ایک ساتھ روبیل اور راحیل بنت رایان دونوں بہن بھائی بھاگتے ہوئے نکلے۔ وہ مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ راحیل کا لباس خون آلود تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے علی بن ربیع فوراً اپنے گھوڑے سے کود گیا۔ راحیل اور روبیل دونوں بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ پھر راحیل منت کرنے کے انداز میں علی بن ربیع کو مخاطب کر کے کہنے لگی، امیر، خدا کے لیے ہمیں ان 2 قاتلوں سے بچائیے۔ علی بن ربیع کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ اسی وقت راحیل کی حویلی سے سامیارس کے دونوں بیٹے فتیان اور فراوق نکلے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں خون آلود تلواریں تھیں۔ یہ صورتحال علی بن ربیع کے لیے یقیناً پریشان کن تھی۔ ان کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ چہرے پر کھولتے لاوے کی ندیوں کا تلاطم اور قہر کے کاندھوں پر سوار طوفانوں جیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ جب فتیان اور فراوق دونوں اپنی خون آلود تلواریں لیے بھاگتے ہوئے راحیل اور روبیل کی طرف بڑھے تب علی بن ربیع حرکت میں آیا۔ وہ تپتے سایوں کی بے سقوطی میں بارودی ہواؤں کی طرح پھٹ پڑا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جہاں تک آ چکے ہو وہیں رک جاؤ۔ اگر مزید آگے بڑھنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، خون اگلتی یورش، غم بخیرتے قاتل، سرابوں کا شکار ہو کر رہ جاؤ گے، میرے ہاتھوں ناحق مارے جاؤ گے۔ اس موقع پر بڑا بھائی فتیان اپنے سامنے خون آلود تلوار لہراتے ہوئے انتہائی غصے میں علی بن ربیع کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن ربیع، ہمارا راستہ چھوڑ دو ورنہ تم بھی ہمارے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے۔ یہ الفاظ یقیناً علی بن ربیع کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے تلوار نکال لی تھی اور دونوں کے خلاف حرکت میں آنا چاہتا تھا کہ پشت کی جانب سے ایک کڑکتی کھولتی ہوئی آواز سنائی دی، تم دونوں کی یہ مجال کہ تم علی بن ربیع سے کہو کہ تم ہمارے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے۔ علی بن ربیع نے جب مڑ کر دیکھا تو پیچھے اپنے گھوڑے پر سوار غزنی کا کوتوال علی دایا چند مسلح جوانوں کے ساتھ آ رہا تھا، اور اتنی دیر تک التون تاش اور پشت کی جانب سے عبد الرزاق بھی اپنی حویلیوں سے باہر نکل آئے تھے۔ اسی موقع پر فتیان اور فراوق کا باپ سامیارس، ماں ام غمیم اور بہن مارا بھی باہر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ قبل اس کے کہ علی بن ربیع فراوق اور فتیان کے خلاف حرکت میں آتا، علی دایا کے اشارے پر مسلح جوان ایک دم حرکت میں آئے۔ فتیان اور فراوق کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اپنے ہتھیار پھینک دو ورنہ تمہارے کٹے ہوئے سر زمین پر پھینک دیں گے۔
فتیان اور فراوق دونوں نے جب دیکھا کہ گھوڑوں پر سوار مسلح جوانوں نے انہیں گھیر لیا ہے، تب انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی خون آلود تلواریں پھینک دی۔ اس موقع پر غزنی کا کوتوال علی دایا اپنے گھوڑے سے اترا، تیز تیز گھسیلے قدم اٹھاتا ہوا فتیان اور فراوق کے قریب ہوا اور باری باری اس نے انتہائی غصے اور کربناکی میں کئی تماچے ان دونوں کے منہ پر دے مارے تھے۔ پھر کھولتی آواز میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میں غزنی کا کوتوال ہوں، میری کوتوالی میں یہ جرم، یہ ظلم، ایسا معاملہ تو میں برداشت ہی نہیں کرتا۔ اس موقع پر علی دایا نے اپنے قریب کھڑی راحیل بنت ریان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تم دونوں بہن بھائی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس پر راحیل روتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، فتیان اور فراوق کے باپ سامیارس اور ان کی ماں ام غمیم دونوں آج صبح ہمارے گھر آئے اور فتیان کے لیے میرا رشتہ مانگا۔ میں اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی، میرے ماں باپ نے انکار کر دیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد یہ دونوں ہمارے گھر آئے، رشتے کی بات کی۔ اس گفتگو کے دوران تو میں بڑھ گئی، یہ دونوں میرے ماں باپ پر حملہ ور ہوئے، میری ماں اور میرے باپ دونوں کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد یہ ہمیں بھی ٹھکانے لگانا چاہتے تھے کہ میں اور روبیل دونوں بہن بھائی بھاگتے ہوئے باہر نکلے۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ راحیل بنت ریان کے یہ الفاظ سن کر علی بن ربی چونکا تھا۔ اتنی دیر تک عبد الرزاق التون تاش بھی قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے، ان کے رنگ بھی غصے میں سرخ ہو چکے تھے۔ اس موقع پر علی دایا نے دروازے پر کھڑے فتیان اور فراوق کے باپ سامیارس کی طرف دیکھا اور پوچھا، سامیارس، جو کچھ اس بچی نے کہا ہے کیا ٹھیک ہے؟ اس پر سامیارس سچائی سے کام لیتا ہوا تقریباً روتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، محترم علی دایا، میں نے اس فتیان اور فراوق کو بہت سمجھایا، لیکن ان دونوں بھائیوں نے میری بات نہ مانی۔ زبردستی رایان کی حویلی میں گھس کر ان دونوں نے رایان اور اس کی بیوی روشنک کو موت کے گھاٹ اتارا۔ راحیل اور روبیل کا بھی خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کی قسمت اچھی کہ عین اس موقع پر امیر علی بن ربی اور اس کے بعد آپ لوگ آ گئے اور یہ بچ گئے۔ اس پر علی دایا نے قہر بھرے انداز میں باری باری فتیان اور فراوق کی طرف دیکھا، اپنے آدمیوں کو مخصوص اشارہ کیا، جس پر اس کے مسلح جوان فتیان اور فراوق دونوں کو پکڑ کر قبرستان کی طرف لے گئے تھے۔ اس موقع پر علی بن ربی نے راحیل کو مخاطب کیا، تمہارا لباس خون آلود کیوں ہے؟ راحیل بیچاری ابھی تک رو رہی تھی، یہی حالت روبیل کی بھی تھی۔ روتی آواز میں راحیل کہنے لگی، جس وقت یہ میرے ماں باپ کو قتل کر رہے تھے، میں نے ماں باپ کو چھڑانا چاہا، اس چھڑانے کے عمل میں میرا بازو زخمی ہو گیا، اس کے بعد میں بھائی کو لے کر بھاگ نکلی، اس وقت تک ہمارے ماں باپ دم توڑ چکے تھے۔ علی بن ربی بڑی ہمدردی میں راحیل بنت ریان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دونوں بہن بھائی اپنی حویلی کے اندر چلو۔ ابن ربی کے کہنے پر وہ دونوں اس کے ساتھ ہو لیے، باقی سارے لوگ ان کے پیچھے پیچھے حویلی میں داخل ہوئے۔ اندر ایک کمرے میں رایان اور روشنک کی لاشیں خون میں لت پت پڑی تھی۔ دونوں بہن بھائی اپنے ماں باپ کی لاشوں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، پھر پہلے ابن ربی نے روبیل کو سنبھالا اور اس کے کہنے پر روبیل نے راحیل کو ڈھارس دی۔ اتنی دیر تک علی بن ربی اپنے گھوڑے کی خرجین سے مرہم پٹی کا سامان لے آیا۔ سامیارس، اس کی بیوی ام غمیم اور بیٹی مارا بھی وہیں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ علی بن ربی راحیل کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم طہارت خانے میں جاؤ، بازو دھو کر آؤ تاکہ میں تمہارے بازو پر مرہم پٹی کر دوں۔ کسی فرما بردار بچے کی طرح راحیل اپنی جگہ سے اٹھی، طہارت خانے میں جا کے اس نے بازو دھویا، پھر ایک مسحری پر آ کے بیٹھ گئی۔ علی بن ربی نے اس کے بازو کی مرہم پٹی کر دی۔ اتنی دیر تک محلے کے بہت سے لوگ وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سب راحیل اور روبیل سے ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے اور سامیارس کے دونوں بیٹے فتیان اور فراوق پر لان تان کر رہے تھے، جو شاید اس وقت تک قبرستان میں دفن کیے جا چکے ہوں گے۔ رایان اور اس کی بیوی روشنک کی تدفین کے بعد سب لوگ رایان کی حویلی میں جمع ہوئے۔ جمع ہونے والوں میں علی بن ربی، ابو نصر جو اس سے پہلے دور میں وزیر کی حیثیت سے زندگی گزار چکا تھا، سلطان مسعود کا سپہ سالار التون تاش، عبد الرزاق نمایاں سالار عبد الرئیس بن عبد العزیز، ہارون بن التون تاش جو سلطان مسعود غزنوی کی طرف سے خوارزم کا حاکم تھا، ان دنوں اپنے باپ التون تاش کے پاس غزنی آیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یہودی سامیارس، اس کی بیوی ام غمیم، بیٹی مارا، کچھ دوسرے سالار اور یہودی افراد سب وہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر سامیارس اور اس کی بیوی ام غمیم نے سب لوگوں کو یقین دلایا کہ اس کے دونوں بیٹوں نے جو حرکت کی تھی وہ انسانیت سے بعید تھی اور اپنی اس غلیظ حرکت کی وجہ سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، وہ اس کے حقدار تھے۔ اس کے بعد لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ راحیل اور روبیل کے پاس علی بن ربی اور عبد الرزاق، سامیارس، ام غمیم اور اس کی بیٹی مارا رہ گئے تھے۔ اس موقع پر راحیل کو مخاطب کرتے ہوئے علی بن ربی کہنے لگا، راحیل،
ये मत ख्याल करना तुम दोनों बहन भाई अपने माँ बाप के मरने के बाद अकेले रह गए हो, हरगिज नहीं। अली बिन रबी अपनी बात मुकम्मल ना कर सका, इसलिए कि राहिल बिनते रायान अब तक रोती रही थी। उसने अब काफ़ी हद तक अपने आप को संभाल लिया था। चुनाचे अपने सर पर बंधे हुए रुमाल से अपनी आंखें खुश करते हुए वो कहने लगी, अमीर अली बिन रबी, अकेले तो हम हैं। मैं समझती हूँ माँ बाप के मरने के बाद हम दोनों बहन भाई अब इस हवेली में भी गैर महफूज हैं। यहाँ तक कहने के बाद राहिल बिनते रायान रुकी, फिर अश्कों भरी आवाज में अली बिन रबी की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप पहले हमारे साथ वाली हवेली में रिहाइश रखते थे। मेरे बाप और माँ दोनों को आपकी मौजूदगी से बड़ी ढारस और तसल्ली हुआ करती थी, इसलिए कि आप उनकी पसंदीदा शख्सियत थे। हमारे दाएं जानिब भाई अब्दुल रज़ाक थे, उनकी वजह से हमें बड़ा हौसला था। फिर ऐसा हुआ कि आप और भाई अब्दुल रज़ाक दोनों उठकर समर खान के भटियार खाने की तरफ चले गए, वहीं आपने रिहाइश इख्तियार कर ली। मेरे बाप ने जब पूछा कि आप दोनों क्यों चले गए तो बीच में बात यह निकली कि आप नापसंद करते थे कि उन लोगों के अंदर आप दोनों अकेले रहें। अब जबकि आप भटियार खाने में हैं, भाई अब्दुल रज़ाक भी भटियार खाने में हैं, तो हमारे दाएं और बाएं जानिब दोनों हवेलियां खाली हैं। ऐसे माहौल में ये दोनों हवेलियां हमारे लिए बड़ा खौफनाक मंजर पेश करेंगी। माँ बाप जिंदा थे तो उनके साथ हम चलो डरे डरे सहमे सहमे दिन गुजार लेते थे, लेकिन अब तो राहिल को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि बीच में अली बिन रबी बोल उठा और कहने लगा, राहिल, तुम्हारा कहना दुरुस्त है कि मैं और अब्दुल रज़ाक यहाँ से उठकर समर खान के भटियार खाने की तरफ इसलिए चले गए थे कि यहाँ सब लोग अपने अफराद खाना के साथ रिहाइश रखते हैं और उनके बीच में अब्दुल रज़ाक और मेरा अकेले ज़िंदगी बसर करने वालों की हैसियत से रहना मायूब था। इस बिना पर हम भटियार खाने की तरफ चले गए। अब मामला ख़त्म हो चुका है। आज पहले सुल्तान ने अब्दुल रज़ाक को, फिर मुझे बुलाया। सुल्तान ने मुझ पर वाज़े किया कि इस मोहल्ले के लोग शिकवा करते हैं कि मैं और अब्दुल रज़ाक अपनी हवेलियों से निकलकर भटियार खाने की तरफ क्यों चले गए। लिहाजा सुल्तान ने यह फैसला किया है कि हम दोनों अपनी अपनी हवेली में क़याम करेंगे। अब्दुल रज़ाक मुझसे पहले अपनी हवेली में आ चुका है। मैं सुल्तान से मिलकर अपनी हवेली की तरफ आ रहा था कि तुम दोनों बहन भाई भागते हुए और मदद के लिए पुकारते हुए हवेली से निकले थे। उसके बाद जो कुछ पेश आया राहिल तुम जानती हो। बहरहाल फैसला यह हुआ है कि मैं अपनी हवेली ही में क़याम करूंगा। लिहाजा मैं या अब्दुल रज़ाक किसी मुहिम पर रवाना होंगे तो याद रखना तुम दोनों बहन भाई की हिफाजत का बेहतरीन एहतमाम किया जाएगा। इस सिलसिले में मोहतरम अल्तून ताश के साथ तफसील के साथ मेरी गुफ्तगू हो चुकी है। मेरी और अब्दुल रज़ाक की गैर मौजूदगी में तुम दोनों बहन भाई की हिफाजत के लिए दिन रात यहाँ कोई ना कोई मुहाफिज ज़रूर हुआ करेगा, और जिस वक्त तुम दोनों बहन भाई अपने काम के लिए अपने बाग की तरफ जाया करोगे तब भी तुमसे दूर रहते हुए कोई ना कोई मुहाफिज तुम्हारी हिफाजत के लिए ज़रूर मुकर्रर होगा। इस सिलसिले में तुम्हें कोई फ़िक्रमंदी का इजहार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम दोनों बहन भाई पर यह भी इंकशाफ कर दूं कि चंद दिन तक मैं और अब्दुल रज़ाक एक लश्कर लेकर यहाँ से हमदान की तरफ कूच करेंगे, इसलिए कि वहाँ अलाउद्दौला ने सरकशी और बगावत इख्तियार करके अपनी अलहदगी का इजहार कर दिया है और आसपास के इलाकों पर कब्जा करके एक तरह से बहुत से इलाकों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता जा रहा है। लिहाजा सुल्तान ने यह फैसला किया है कि मैं और अब्दुल रज़ाक एक लश्कर लेकर पहले हमदान का रुख करेंगे, वहाँ अलाउद्दौला से टकराएंगे, उसके बाद हम रे शहर का रुख करेंगे। हमारी इस कार्रवाई के दौरान खुद सुल्तान और हमारा एक साथी सालार अब्दुल रईस बिन अब्दुल अजीज़ लश्कर लेकर गजनी से सिफाहान शहर का रुख करेंगे। वहाँ से वो हेरात पहुँच कर क़याम करेंगे। हम हमदान के हालात दुरुस्त करने के बाद रे पहुँचेंगे और वहाँ से फिर लश्कर हेरात का रुख करेगा। इसलिए उन इलाकों में तुर्कमानों ने हमलावर होकर तबाही और बर्बादी का खेल खेलना शुरू कर दिया है। अली बिन रबी के उन अल्फाज पर राहिल बिनते रायान चौंकी थी, कुछ परेशान और फिक्रमंद भी हो गई थी, यहाँ तक कि वो अली बिन रबी की तरफ देखते हुए कहने लगी, इसका मतलब है चंद दिन तक आप और भाई अब्दुल रज़ाक यहाँ से कूच करेंगे और कई दिनों तक गजनी से गायब रहेंगे। जवाब में अली बिन रबी मुस्कुराया और कहने लगा, कई दिनों तक नहीं बल्कि तुम यूं कह सकती हो कि कई हफ्तों तक हम गजनी से बाहर रहेंगे, इसलिए कि दुश्मन के साथ ये टकराव तूल भी पकड़ सकता है। मगर इस दौरान तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी और तुम्हारे भाई की हिफाजत का बेहतरीन एहतमाम कर दिया गया है और तुम बेफिक्र होकर अपनी हवेली में क़याम करना, अपने रोज़मर्रा के काम बाग में जाके सर अंजाम देना, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कहने के बाद अली बिन रबी थोड़ी देर खामोश रहा, फिर अपने सामने बैठी सामयारिस की बेटी मारा की तरफ देखते हुए कहने लगा, मारा, क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम रात के वक्त इन दोनों बहन भाई के पास रह लिया करो? वैसे दिन हो या रात राहिल और रुबैल की हवेली के इर्द गिर्द मुहाफिज हुआ करेंगे और आज ही मुहाफिज इस हवेली की हिफाजत का काम शुरू कर देंगे।
अली बिन रबी की गुफ्तगू सुनकर सामयारिस अपनी जगह पर उठा और अली बिन रबी की तरफ देखते हुए कहने लगा, आप जरा मेरे साथ आएं। अली बिन रबी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, सामयारिस के साथ हो लिया। उम्मे गमीम भी उठकर अपने शोहर सामयारिस के साथ हो ली थी। दोनों हवेली के सहन में गए। फिर बड़ी आजिज़ी और इंकसारी में सामयारिस अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगा, अली बिन रबी, आप हमारे अमीर हैं, हमारी निगाहों में आपकी बड़ी इज्जत और आपका बड़ा एहतराम है, लेकिन रात के वक्त मारा को राहील और रुबैल के पास रखना खिलाफ दानिशमंदी है। ऐसा करने से दो तरह के रद्द अमल सामने आ सकते हैं। राहील और रुबैल किसी वक्त सोच सकते हैं कि मारा उनके माँ बाप के कातिलों की बहन है, लिहाजा वो जज्बात में आकर मारा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा मैं पसंद नहीं करूंगा कि मैं और मेरी बीवी उम्मे गमीम समेत या मारा इस हवेली में कयाम करे। ये हमारे और राहील और रुबैल दोनों के हक में अच्छा मामला नहीं है। अली बिन रबी ने कुछ सोचा, फिर सामयारिस को मुखातिब करके कहने लगा, आपका अंदाजा, आपकी सोच दुरुस्त है, ऐसा ही होगा। फिर तीनों पलटे और जिन जगहों से उठकर गए थे वहीं जाकर बैठ गए थे। थोड़ी देर तक मजीद गुफ्तगू होती रही। फिर उसके बाद सामयारिस, उम्मे गमीम और मारा उठ के चले गए थे। उनके जाने के बाद जो गुफ्तगू सामयारिस और उम्मे गमीम के साथ हुई थी उसकी तफसील अली बिन रबी ने राहील और रुबैल से कह दी थी। ये गुफ्तगू सुनकर राहील और रुबैल ने भी उससे इत्तेफाक किया था। फिर अली बिन रबी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसे खड़ा होता देखकर अब्दुल रज़ाक भी खड़ा हो गया था। यहाँ तक कि अली बिन रबी राहील बिनते रायान को मुखातिब करके कहने लगा, राहील, मगरिब की आज़ान होने वाली है, मैं और अब्दुल रज़ाक नमाज के लिए जाते हैं। देखो, चंद रोज तक तुम दोनों बहन भाई अपने घर में खाना तैयार नहीं करोगे, तुम दोनों का खाना हमारे यहाँ से पहुँचा करेगा। उस मौके पर राहील बिनते रायान के चेहरे पर बड़ी खुशगवार और जोहद शिकन मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर वो गौर से अली बिन रबी की तरफ देखते हुए कहने लगी, अमीर, आप हमें इस तरह कह रहे हैं कि हम दोनों बहन भाई का खाना आपके यहाँ होगा, जैसे आप अपने अहले खाना के साथ अपनी हवेली में कयाम किए हुए हैं। राहील बिनते रायान के ये अल्फाज सुनकर अली बिन रबी बुझ सा गया था, फिक्रमंद और परेशान हो गया था। उसकी हालत देखते हुए राहील और रुबैल दोनों चौंक उठे थे। फिर राहील अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, अली बिन रबी के करीब हुई और इंतहाई दुख और अफसोस भरे अंदाज में वो अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगी थी, अमीर, जो अल्फाज मैंने अदा किए हैं मैं जानती हूँ उससे आपकी दिल शिकनी हुई है। मैं ये भी जानती हूँ कि समरकंद में आपके अहले खाना को ख़त्म कर दिया गया था। यह आपके साथ बहुत बड़ा जबर और जुल्म था। जो अल्फाज मैंने अदा किए हैं वो बेख्याली से मेरे मुंह से निकल गए हैं, जो यकीनन आपकी दिल शिकनी का बायस बने हैं, क्योंकि मैंने आपके चेहरे का अंदाज़ा लगा लिया था। मैं अपने उस रवैये पर नादिम हूँ, माजरत खा हूँ, आपसे माफ़ी मांगती हूँ। राहील के उन अल्फाज पर अली बिन रबी ने फ़ौरन अपने आप को संभाल लिया था। चेहरे पर उसने मुस्कुराहट बखेरी, फिर कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं राहील, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। देखो, नमाज का वक्त हो गया है, मैं और अब्दुल रज़ाक जाते हैं और चंद रोज़ तक हमने अपनी मुहिम पर भी रवाना हो जाना है। दोनों बहन भाई ने फिक्रमंद नहीं होना, इसलिए कि मोहतरम अल्तून ताश तुम्हारी हिफाजत का बेहतरीन एहतमाम कर चुके हैं। अब तुम दोनों बहन भाई आराम करो, मैं और अब्दुल रज़ाक जाते हैं। उस मौके पर राहील शायद मजीद कुछ कहना चाहती थी कि अब्दुल रज़ाक भी उठ खड़ा हुआ। अली बिन रबी मुड़ा, फिर वो दोनों हवेली से निकल गए थे। चंद रोज बाद एक लश्कर अली बिन रबी की कमानदारी में हमदान की तरफ रवाना हुआ। अब्दुल रज़ाक और सुल्तान मसूद गजनवी का फर्राश नाम जिसका ताज था वो भी अली बिन रबी के साथ थे, इसलिए कि उन इलाकों में अमन कायम करने के बाद सुल्तान के हुक्म पर ताश को वहां का हाकिम मुकर्रर करना था। दूसरी तरफ हमदान और गिरदो नवाह के इलाकों में अलाउद्दौला नाम के बागी और सरकश ने तबाही और बर्बादी का खेल खेल रखा था और उसने एक जर्रार और बहुत बड़ा लश्कर भी तैयार कर लिया था। अली बिन रबी अब्दुल रज़ाक और ताश के साथ जब हमदान के नवाह में पहुंचा तो उन इलाकों में हुक्मरानी एक तरह से बागी अलाउद्दौला की थी। हमदान के नवाह में अलाउद्दौला एक बहुत बड़े लश्कर के साथ उनकी राह रोक खड़ा हुआ। अलाउद्दौला शायद सुल्तान मसूद गजनवी के लश्कर की थकावट से फ़ायदा उठाना चाहता था। चुनाचे जो ही अली बिन रबी अपने लश्कर के साथ उसके सामने गया, जंग की इब्तदा करने के लिए अलाउद्दौला ने अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करना शुरू कर दी थी। साथ ही लश्कर के अंदर ज़ोरदार अंदाज में उसके हुक्म पर तबल भी बजने लगे थे। ये सूरत हाल देखते हुए अली बिन रबी ने भी लश्कर को उस्तवार करना शुरू किया। उस मौके पर अब्दुल रज़ाक, ताश और दूसरे सालार भी उसके करीब आन खड़े हुए थे। अली बिन रबी उन्हें मुखातिब करते हुए कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, अलाउद्दौला अपने लश्कर को जितने भी हिस्सों में तकसीम कर ले, हमें उससे कोई गरज नहीं। हमने अपने काम की इब्तदा अहसन तरीके से करनी है और ये फैसला करना है कि आज का ये मार्का हमने हर सूरत में जीतना है और अलाउद्दौला को शिकस्त देकर यहाँ से भगाना है। उसके बाद जहाँ कहीं भी वो कदम जमाएगा हम उसके कदम टिकने नहीं देंगे।
यहाँ तक कहने के बाद अली बिन रबी रुका, फिर कहने लगा, लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा मेरे पास, दूसरा हिस्सा अब्दुल रज़ाक के पास और लश्कर का तीसरा हिस्सा ताश तुम्हारी कमानदारी में होगा। तुम एक हिस्से के लश्कर के साथ अपने पड़ाव और लश्कर के बीच में रहोगे। सामने सिर्फ मैं और अब्दुल रज़ाक रहेंगे और शुरू में मुकाबला भी हम दोनों ही अलाउद्दौला से करेंगे। जब तुम देखो कि हम दुश्मन से पूरी तरह टकरा चुके हैं, उसके बाद तुम भी अपने हिस्से के लश्कर के साथ निकलना और दुश्मन के उस लश्कर के पहलू पर ज़रब लगाना जो लश्कर अब्दुल रज़ाक का मुकाबला कर रहा होगा। ताश इस तरह दुश्मन के लश्कर में एक हलचल और तब्दीली होगी। जब तुम पहलू की तरफ से ज़रब लगाओगे तो अब्दुल रज़ाक पर दुश्मन का दबाव कम हो जाएगा, कुछ दबाव तुम्हारी तरफ मुंतकिल होगा और जब अलाउद्दौला अपने लश्कर के अंदर तब्दीली कर रहा होगा, तुम्हारे हमलावर होने से वो अपने लश्कर का कुछ हिस्सा तुम्हारी तरफ मुंतकिल करेगा जो अब्दुल रज़ाक से टकरा रहा होगा। इस तरह उस मौके पर जो लश्कर मेरे साथ बरसरे पैकार होगा, उसका कुछ हिस्सा वो दूसरी तरफ मुंतकिल करेगा ताकि अब्दुल रज़ाक पर बराबर दबाव रखा जाए। ऐसी सूरत में मैं अपने हमलों में तब्दीली पैदा करूंगा और मुझे उम्मीद है कि खुदावंदे कुद्दूस ने चाहा तो मैं अलाउद्दौला के उस लश्कर को जो मुझसे टकरा रहा होगा एक भयानक मौत का शिकार करूंगा। उनके अंदर घुसकर मौत का वो खेल खेलूंगा कि उन्हें पसपाई इख्तियार करना होगी और उस मौके पर जबकि अलाउद्दौला के लश्कर का एक हिस्सा पसपाई करेगा तो दूसरे हिस्सों पर भी दिल शिकनी और कम हौसलगी तारी होगी और इस तरह हमारी फतहमंदी और कामयाबी और अलाउद्दौला की शिकस्त और बदनसीबी के दर खुलना शुरू हो जाएंगे। अब्दुल रज़ाक और ताश ने उससे इत्तेफाक किया। फिर बड़ी तेजी से लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। ताश अपने हिस्से के साथ पड़ाव और लश्कर के बीच में चला गया, जबकि लश्कर के सामने अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक रह गए। जिस वक्त अलाउद्दौला के लश्कर में जोर जोर से तबल पीटे जा रहे थे, अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक अपने अपने लश्कर के हिस्से के सामने अपने घोड़ों पर सवार दुश्मन के लश्कर पर गहरी नजर रखे हुए थे कि अचानक अली बिन रबी का सर अपने घोड़े पर सजदा करने के अंदाज में झुक गया। उसके बाद वो अपने खुदावंदे कुद्दूस को मुखातिब करते हुए कह रहा था, मेरे अल्लाह, मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं दुश्मन की जिंदगी की गर्दिशों में, उम्र की बेजहद सातों में, जिल्लत के अनगिनत दायरे, मौत की तिश्नगी का कर्ब भरने में कामयाब रहूं। ए अल्लाह, तू लाजवाल है, मेरी मदद फरमा। ए अल्लाह, तू वाहिद है, मेरी इस्तेआनत फरमा। उसके बाद अली बिन रबी ने अपना सर उठाकर सीधा किया। उस मौके पर दुआ मांगते हुए उसकी आंखों में जो नमी आ गई थी उसने साफ की, फिर उसकी छाती तन गई। फिर वो बड़े कहर भरे अंदाज में अलाउद्दौला के लश्कर की तरफ देखने लगा था। कुछ देर बाद अलाउद्दौला ने अपने काम की इब्तदा की और वो कर्बनाक वहशत, बेकल नोहा गरी की तरह, खून उगलती मौत की योरिश की तरह अली बिन रबी के लश्कर पर हमलावर हुआ था। दूसरी तरफ सबसे पहले अली बिन रबी ने अपने काम की इब्तदा की। अपने हिस्से के लश्कर को उसने आगे बढ़ाया। फिर वो अलाउद्दौला के लश्कर पर पत्थरों तक को मोम कर देने वाली आग की तरह हमलावर हुआ था। अली बिन रबी के साथ ही साथ अब्दुल रज़ाक भी खोलते बहर, प्यासे सहरा की तरह हमलावर हुआ था। जिस वक्त अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों अलाउद्दौला के लश्कर के साथ बुरी तरह मसरूफ हो गए थे, उसी वक्त अपने हिस्से के लश्कर के साथ ताश हरकत में आया और अलाउद्दौला का वो लश्कर जो अब्दुल रज़ाक के खिलाफ बरसरे पैकार था, उसके एक पहलू पर वो हमलावर हो गया था। इस तरह जंग की भट्टी मजीद भड़क उठी थी। अलाउद्दौला ने लश्कर का एक हिस्सा ताश के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए मुख्तस किया था, जिसकी बिना पर अब्दुल रज़ाक पर बोझ कम हो गया और उसने अपने हमलों में तेजी पैदा कर दी। इस तरह अली बिन रबी पर भी दुश्मन का बोझ कम हो गया। ऐसा होता ही उसने भयानक इंकलाब की सूरत इख्तियार कर ली और वो एक तरह से अलाउद्दौला के लश्कर के अंदर घुसकर मौत की ज़रबे लगाने लगा था। अब घमसान का रन पड़ गया था। चारों तरफ हर लम्हा कयामत, हर सांस वहशत व कर्ब का रूप धार गई थी। मौत के भंवर मंजिलों की आखिरी नोहागरी करने लगे थे। काली कज़ा के हयोले जमीन को खून से सींचने लगे थे। रज़्मगाह के अंदर बगावतों के खूनी हाथ से अंधी खूनी शोरिशें, दुख के साए, फुरकत के लम्हात बड़ी तेजी से रक्स करने लगे थे। नाउमीदियों के महवर, मायूसियों के मरकज टूटने लगे थे। अनजाने सरकश जज्बे और बेकरां सहराई वीरानियां मैदान जंग को अपनी गिरफ्त में लेने लगी थी। ये टकराव ज्यादा देर तक कायम ना रह सका। अलाउद्दौला ने शिकस्त कबूल की, भाग खड़ा हुआ। अली बिन रबी, अब्दुल रज़ाक और ताश गुंग जमीन और खामोश आसमान तले रक्से क़ज़ा मर्ग के दश्त खड़े करके जीस्त का सीसा पिघलाते खुदगरी के रमूज की तरह ताक़ुब करने लग गए थे।
ये ताक़ुब काफ़ी दूर तक जारी रहा, यहाँ तक कि अलाउद्दौला अपने बचे कुचे लश्करियों के साथ भागने में कामयाब हो गया था, जबकि अली बिन रबी, अब्दुल रज़ाक और ताश अपने लश्कर को लेकर वापस हो लिए थे। अली बिन रबी, अब्दुल रज़ाक और ताश ने अपने लश्कर के साथ चंद दिन तक वहां क़याम किया। इस दौरान जख्मी होने वाले भी ठीक हो गए। फिर अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक अपने लश्कर को लेकर रे शहर की तरफ रवाना हुए थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हमदान और उसके गिरदो नवा के इलाकों का हुक्मरान बनने के बाद ताश ने बड़ी तेजी से कार्रवाइयाँ की और बहुत से इलाकों को फतह करते हुए उसने उन्हें सुल्तान मसूद गजनवी की ममलुकत में शामिल कर लिया था। दूसरी तरफ अलाउद्दौला अली बिन रबी के हाथों शिकस्त उठाने के बाद चैन से नहीं बैठा। उसने अपने उन लश्करियों को तलब कर लिया जो अब तक उसने महफूज रखे हुए थे। कुछ और लश्करी भी कसीर रकम खर्च करके भर्ती किए। एक बार फिर खम ठोंक कर आगे बढ़ा और हमदान और रे शहर के दरमियान वो बड़े खौफनाक अंदाज में अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक के लश्कर की राह रोक खड़ा हुआ था। अलाउद्दौला की उस हरकत पर अली बिन रबी को बड़ा गुस्सा और गज़ब था। उसने कोई तैयारी नहीं की। जाते ही उसने अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा अपने पास, दूसरा अब्दुल रज़ाक की कमानदारी में दिया। फिर वो पूरे लश्कर के साथ अलाउद्दौला के लश्कर पर खूनी इंकलाब की नमूद की तरह हमलावर हो गया था। जवाबी कार्रवाई करते हुए अलाउद्दौला भी गज़बनाक तरीके से टूट पड़ा था। यहाँ जंग ने तूल नहीं पकड़ा। शुरू में ही अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक ने अपने हमलों में एक खूनी सूरत पैदा कर ली थी। अपने अपने हिस्से के लश्कर के साथ अलाउद्दौला के लश्कर में जिस समत रुख करते, अपने पीछे लाशों की बिसात बिछाते चले गए थे। यहाँ तक कि एक बार फिर अलाउद्दौला को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और बचे कुचे लश्करियों को लेकर वो कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर गायब हो गया था।